Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Students, today we are going to start a new chapter. The title of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This chapter, this story is written by a very famous Indian personality, multi-personality, Satyajit Ray. As you can see on the screen, it's written Satyajit Ray is the writer of this Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So this is the time to jump into the introduction of the author. Student, this is the image. This is a picture of Satyajit Ray. Satyajit Ray, born on 2nd May 1921, died on 23rd April 1992, was an Indian film director, script writer, documentary filmmaker, author, essayist, lyricist, magazine editor, illustrator, calligrapher, and music composer. So you can see that this person is a multi-skilled person. He is a director, film director, script writer, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. छोटा छोटा जो मूवी बनता है किसी खास टॉपिक के ऊपर सीरियस कहानी को लेकर के, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री. ऑथर मीन्स ये लेखक भी हैं. एसेइस्ट, इन्होंने एसेस भी लिखे हैं. लिरिसिस्ट मीन्स गीत भी लिखे हैं. दैट मीन्स ही इज अ मल्टी स्किल्ड पर्सन एंड because of that this person is recognized by the whole world, all over the world people. दुनिया के सारे लोग इनको जानते हैं. रे, not Rai, Ray received numerous awards at international film festivals elsewhere, including several Indian National Film Awards and an honorary Academy Award at 64th Academy Awards in 1992. आपको इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में आप जानते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑनररी एकेडमी अवार्ड एट 64th एकेडमी अवार्ड इन 1992. एकेडमी अवार्ड वो अवार्ड है जिसमें मूवीज के क्षेत्र में जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ऑस्कर दिया जाता है. ऑस्कर अवार्ड इसको कहा जाता है. इन शॉर्ट या पॉपुलर कल्चर में इसको ऑस्कर अवार्ड कहते हैं, बट ऑस्कर अवार्ड को ओरिजिनली एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है. एंड दिस पर्सन इज अ विनर ऑफ एकेडमी अवार्ड्स, मीन इनको ऑस्कर मिल चुका है, लेकिन दैट ऑस्कर वाज द ऑनररी ऑस्कर. ऑनररी ऑस्कर मीन्स इनको सम्मान दिया गया बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते जो है इनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया. ओके. रे वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाइएस्ट अवार्ड इन सिनेमा का जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है दैट इज दादा साहब फाल्के अवार्ड. दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 1984 एंड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑल्सो. इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न. ही received Bharat Ratna Award in 1992. Students, you must go to the internet and find more details related with Satyajit Ray. और एक इनकी मूवी मैं आपको वो गाइड कर रहा हूँ, आप उसको देखो. दैट इज पाथेर पांचाली एंड दिस मूवी इज अवेलेबल ऑन हिंदी, बांग्ला एंड इंग्लिश ऑल्सो. इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल you find and watch. This is the one of the masterpiece of Satyajit Ray. Now this is the time to get the summary of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Students, this chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory indicates everything. The title of the chapter indicates everything, that there is someone, कोई इंसान है जिसका नाम है बिपिन चौधरी, एंड लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स वह अपनी मेमोरी खो देता है. ओके. सो मैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट को आपको नहीं देने जा रहा हूँ. आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. यू नो वाई? मैं आपको जब क्लास खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा, यानी आज नहीं, अगले वाले वीडियो के बाद बताऊंगा. ओके. बिपिन चौधरी वॉज अ रेगुलर विजिटर एट कालीचरण's book shop in the New Market. That day, however, he had a strange feeling that someone was observing him closely. ये रेगुलर विजिटर थे कालीचरण की किताब की दुकान पर, लेकिन एक खास दिन एक अजनबी उनको घूर घूर कर देख रहा था. He turned around
only to see a meek looking person break into a smile। और जैसे ही वो उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह जो देख रहा था उनको घूर घूर कर बिपिन चौधरी को, वह एक स्माइल करने लगा। द मैन सीम्ड मच सरप्राइज दैट बिपिन बाबू हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम। वह आदमी सरप्राइज हो गया कि विपिन बाबू ने उसको पहचाना कैसे नहीं। ही टोल्ड विपिन बाबू दैट ही हैड बीन विथ हिम फॉर अ वीक व्हेन ही विजिटेड रांची इन 1958। ऑब्वियसली विपिन बाबू थॉट द मैन वाज जोकिंग, और द मैन हु इज कॉलिंग हिमसेल्फ परिमल घोष, यह आदमी जो अपने आप को परिमल घोष कह रहा है, वो मिस्टेक कर रहा है या जोक कर रहा है। ठीक है, बिकॉज बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। घोष कंफ्यूजेज चौधरी। चौधरी को कंफ्यूज कर देता है घोष। कौन घोष? परिमल घोष। परिमल घोष कौन? जो कालीचरण किताब दुकान पर बिपिन बाबू को घूर घूर कर देख रहा था। घोष लाफ्ड अलाउड। घोष जोर से हंसता है। ही नरेटेड द इंसिडेंट्स ऑफ रांचीज जर्नी इन डिटेल। ही टोल्ड चौधरी how he had injured his knee at Hudru. Hudru is a waterfall at Ranchi. Ranchi में एक हुड्रू नाम का waterfall है. It was Ghosh who had come to his help then. Then one Mr. Dinesh Mukherjee was also in Ranchi at that time. Ghosh was sure that Chaudhary knew him. घोष श्योर था कि चौधरी उनको जरूर जानते हैं। किनको? दिनेश मुखर्जी को। चौधरी had stayed in a hired bungalow while Mukherjee remained with his sister. Okay, तो चौधरी remained in a hired bungalow। चौधरी जो है वो एक हायर किए हुए बंगलो में रहे थे, जबकि मुखर्जी remained at his sister's home। अपने बहन के घर पर दिनेश मुखर्जी रहे थे। He even reminded Chaudhary, he even reminded Chaudhary that he always carried a bag with his books on his sightseeing trips। जब साइट सीन करने जा रहे थे वो, यानी रांची घूमने जा रहे थे, तो उस समय भी वो एक बैग रखते थे और उसमें बुक्स भरे रहते थे। नाउ बिपिन बाबू आस्क्ड घोष, परिमल घोष जो उनको ये सारी बातें बता रहा है एट कालीचरण शो पर, विच मंथ इट वॉज। उससे पूछते हैं कौन सा मंथ था? अक्टूबर, रिप्लाइड घोष। घोष जो है उत्तर देता है कि इट वॉज अक्टूबर इन 1958। ही वॉज विथ हिज फ्रेंड एट कानपुर। लेकिन बिपिन बाबू कहते हैं कि इन अक्टूबर 1958 ही वॉज विथ हिज फ्रेंड एट कानपुर। कानपुर में अपने फ्रेंड के साथ थे। घोष डिटरमाइंड। परिमल घोष जो आया है यहाँ पर मिल रहा है कालीचरण की शॉप पर, ही इज डिटरमाइंड दैट ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग फॉल्स। घोष डिडंट गिव इन। ही टोल्ड बिपिन बाबू हाउ ही हैड वन डे स्पोकन अबाउट हिज लोनली लाइफ। वह बताने लगा कि किस तरह से आपने एक बार अपने लोनली लाइफ के बारे में बताया था। बिपिन बाबू हैड देन स्पोकन अबाउट हिज डेड वाइफ एंड ओनली ब्रदर हु डाइड इन सेन। जो अपने मानसिक हालत के खराब हो जाने के कारण उनका ब्रदर मर गया, और अपने पत्नी के डेथ के बारे में भी वो बताते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट दैट वाइल ही स्टेप्ड आउट, घोष वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन डिसबिलीफ। घोष वॉज कन्फर्म्ड, और उनको यकीन दिलाना चाह रहा था कि दैट सर यू आर मिस्टेकिंग, आप भूल रहे हैं, आप रांची गए हैं। घोष वॉज ट्राइंग टू मेक हिम रियलाइज। स्टूडेंट, नाउ दिस इज द टाइम टू गेट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। Actually, this is a very long story, and today I will finish the first and second part. This is very important because in the next video you will get the summary of third part and the theme also. Okay, Bipin Babu asked his driver Sitaram to drive by the Ganga. गंगा नदी के किनारे चलने के लिए। ये सारी कहानी जो है वो कानपुर में हो रही है। गंगा नदी के किनारे चलने के लिए कहा। He regretted
हैविंग पेड एनी हीड टू घोष, वह घोष पर कोई ध्यान नहीं देना चाहते थे. येट द इंसिडेंट हॉन्टेड हिज माइंड, लेकिन उससे मिलने की घटना जो है उसको बार बार पीछे चल रही थी. द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. परिमल घोष जो कालीचरण की दुकान पर मिला है बिपिन बाबू से, न्यू लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट बिपिन बाबू. सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू इग्नोर दैट पर्सन. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? उनके मन में बार बार एक सवाल आ रहा था कि वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने मेमोरी को खो रहे हैं? बट ही रिमेंबर्ड वेल दैट ही वॉज एट कानपुर at the particular time described by परिमल घोष. बिपिन बाबू decides to confirm. अब बिपिन बाबू कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, डिसाइड करते हैं. बिपिन बाबू rolled up his trouser and took a look at his right knee. अपने दाहिने घुटने को चेक करते हैं, that क्योंकि उसने कहा था कि आपके दाहिने घुटने पे चोट लगी थी. And there was a cut mark. Actually there was a cut mark. It was difficult to remember when he had got it. उनको याद नहीं आ रहा था कि ये कट मार्क आया कैसे. Then he thought of दिनेश मुखर्जी. उसके बाद वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं. Ghosh had said that Dinesh was in Ranchi at that time. He wanted to go to him at once, but Dinesh Mukherjee was a freaky person and he would start to make fun on बिपिन बाबू कि अरे बिपिन बाबू आप बूढ़े हो गए, भूलने लगे क्या? दिनेश मुखर्जी इज अ वेरी फनी पर्सन, फ्रीकी पर्सन. एंड बिपिन बाबू एक्सेप्ट्स दैट दिनेश वॉज नेवर हिज वेल विशर. वह हमेशा उनका मजाक उड़ाने वाला इंसान रहा है दिनेश मुखर्जी. सो बिपिन बाबू वॉज इन डाउट. बिपिन बाबू फेल्ट मच बेटर when he was his home. जब वो अपने घर पर आ गए, he was feeling better. After dinner he lost himself in the new office of incident and come back to him. और फिर उसके बाद डिनर के बाद वो नए नए बुक्स में खो गए एंड फिर वो ऑफिस आए. जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग रांची. लंच से पहले उन्होंने सोचा, अगले दिन ऑफिस आने के बाद उन्होंने सोचा कि एक बार रिंग किया जाए दिनेश मुखर्जी को, जो कि उनका वेल विशर नहीं रहा है, उनका फ्रीकी रहा है, हमेशा उनका मजाक उड़ाने वाला रहा है. टू हिज सरप्राइज दिनेश कंफर्म्ड व्हाट घोष हैड सेड. और ये सरप्राइज का बात है कि दिनेश मुखर्जी ने भी कंफर्म किया कि हाँ भाई, हम लोग तो रांची गए थे इन अक्टूबर 1958. Now, this is the very bad time for Bipin Babu because Bipin Babu is sick. अब वो बीमार पड़ गए. बिपिन बाबू slammed the receiver down. फोन को रिसीवर पर रखा. He had lost his appetite. अपना कॉन्फिडेंस वो खो दिए. He did not take his lunch, क्योंकि लंच के पहले कॉल किया था उन्होंने दिनेश को. मिस्टर मुखर्जी had only added to his worries. मिस्टर मुखर्जी ने उनकी चिंता को बढ़ा दिया. So students, what we have seen today? We have seen some interesting fact about a person, बिपिन बाबू. बिपिन बाबू एक किताब की दुकान पर जाते हैं, वहाँ एक परिमल घोष नाम का आदमी आता है, वह अपना इंट्रोडक्शन देता है. बिपिन बाबू उसको नहीं पहचानते हैं. उसके बाद वह बोलता है कि आप रांची गए थे तो मैं आपके साथ था, दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. बिपिन बाबू वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिटेल्स गिवन बाय परिमल घोष. फिर वो घर आ जाते हैं. ही टेक्स द लंच, डिनर, और डिनर के बाद वो बुक पढ़ने में खो जाते हैं. फिर उसके बाद अगले दिन जब वो ऑफिस जाते हैं, देन ही डिसाइड्स टू रिंग दिनेश मुखर्जी टू कंफर्म द स्टेटमेंट ऑफ परिमल घोष. एंड जब दिनेश मुखर्जी भी कहता है कि यस वी हैव विजिटेड रांची इन 1958 अक्टूबर, तब बिपिन बाबू बीमार पड़ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है. एंड ही थिंक्स कि अब वह अपने जो है अपने आप को भूलने लगे हैं. ही इज़ द पेशेंट ऑफ एमिनीशिया.
एमिनीशिया एक बीमारी होती है जिसमें लोग अपने हाल के चीज़ों को भूल जाते हैं. ओके, so this is the first and second part. I will give you the detail in the next part, which will be in the next video. Till then, have a nice day. Enjoy learning. Goodbye.